कर्पूरगौरं करुणे अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव महापुराण भाषा विंध्येश्वर संहिता 18वां अध्याय बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ चित्त सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई, इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन मात्र, यही सब आठों प्रकृति है। इन्हीं आठों से यह देह है। इससे जो कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम क्रम है। फिर क्रम से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है, कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही है पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंद कर क्रय से तीनों शरीर सहित चक्रवत स्थिर भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही चक्र है, शिव जी इनसे परे हैं, वही चक्र करता है, वही आठों को वश में के स्थित हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण हैं, जो मन वचन शरीर और धन से बेर लिंग या भगत जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर वे महेश से, जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनिए, वह लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंच अक्षर कहते हैं। उनकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकास से मैं 5 लिंग कहता हूँ: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठ लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग जो प्रणव मंत्र में पत्थर पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा या आह्वान करे, वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। यूं तो जिस जिस में शिव जी का विश्वास हो, उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर प्रत्येक ग्रह में स्थापना करें, नित्य भोजन निवेदन करें, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भगत शिव रूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करें। जो शिव जी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही शिव पूजा का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव प्रायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के वर्ती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों में उसे इससे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है, जो शिष्य के राजस तामस तीनों गुणों को नाश कर शिव जी का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूज्य है। शिष्य पुत्र के समान है। वह सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करें। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन धर्म से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए। बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। विशेष ज्ञाता गुरु ही अज्ञान को हटाकर सब कर्मों की आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। देह के, देवी के, भौतिक के तीनों प्रकार के दोष पाप देव आदि पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहें वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि के सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का नियम पालन करना पड़ता है।
प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवे। 1000 ब्राह्मण का भोजन करावें। दरिद्र हो तो गो को भोजन करावें। और भी घना भाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की पूजा करें। सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें। उन्हें नैवेद्य समर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि क्रम धन अभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दें। 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें अथवा 10,000 लक्ष्य अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि शिव जी, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप को मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी और कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपने देश से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं। आपका होने से मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना करें। नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें। आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देंगे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। और शिवजी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके परम कारण हैं। शिवजी की माया में अर्पित द्वंद्वों का शिवजी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में अर्पण कर देते हैं, उसके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। ये ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। जो परम आत्मा शिवजी को इस प्रकार 14 उपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसा से रहित हो, एकाग्रचित शिव जी की भक्ति करे और मौन रहकर शिव रहस्य का यथाशक्ति गोदान करे। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय वास करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। 18वां अध्याय समाप्त।